तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है मैंग फैमिली के एल्डर्स वो कोई चेस गेम खेल रहे होते हैं। इतने में अचानक सेकंड एल्डर वो उस गेम को बिल्कुल जीतने के करीब आ जाता है, जिस पर वो मैंग चीफ से कहता है कि आपका ध्यान कहाँ है, मैं इस गेम को जीतने वाला हूँ। एक तो आपने ही मुझे यहाँ पे बुलाया है ताकि आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूं, मगर लगता है शायद आपका ध्यान इसमें नहीं है। ये सुनकर मैंग चीफ वो फौरन से एक पीस उठाता है और फिर गुस्से में से फेंक देता है और कहता है कि फौरन से अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करो और उन लोगों से कहो कि अपने वेपन्स भी लेकर आए। ये सुनते ही सेकंड एल्डर कहता है कि सोल्जर्स को कहूं कि वेपन लेकर आए, मगर क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है। मगर मैंग चीफ कहता है कि हम उस लड़की को ऐसे ही खतरे के मुंह में धकेल कर चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें उसकी मदद करने को जाना ही होगा। जिस पर सेकंड एल्डर कहता है कि ये चीज मेरे अजीज, हमें उसकी मदद करने ही जाना है। और शॉफविन कहता है कि मुझे भी मैंग फैमिली के साथ जाना चाहिए। ये कहते ही वो भी उन लोगों के साथ हो लेता है और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से मैंग चुआन को दिखाया जाता है। उसकी स्वॉर्ड बाइजू के सामने होती है और मैंग चुआन उससे कहता है कि मैंने तुमसे पूछा है तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। ये सुनते ही ऊपर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो फौरन से दरवाजा खोलते हैं और यहाँ पर वो लड़कियां ये देखकर हैरान होती हैं कि मैंग चुआन एक सेंट बन चुका है। और किंगपिन कहती है मैंग चुआन तुम फाइनली वापस आ गए। मगर जब मैंग चुआन उसकी तरफ पलट कर देखता है तो वो लड़की समझ जाती है कि ये अब एक सेंट है तो उसे सेंट की तरह ट्रीट करना होगा। अचानक वहां पे मौजूद सोल्जर्स वो मैंग चुआन से कहते हैं कि ऐसी बेवकूफी मत करना, अगर हमारे यंग मास्टर के साथ कुछ भी हुआ तो तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बेहतर तो यही है कि बाई फैमिली से पंगा बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि बाई फैमिली के पास एक सेंट अभी भी मौजूद है। मगर मैंग चुआन अपनी स्वॉर्ड वो सीधा बाइजू की तरफ करता है और कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। बाइजू को यहाँ पर अपनी मौत दिखाई दे रही होती है और वो मैंग चुआन से कहता है मेरा नाम बाइजू है और मैं बाई फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मुझे क्या करना चाहिए। वो हिम्मत जुटाकर बात तो कर पा रहा था, मगर मैंग चुआन को साफ नजर आ रहा था कि उसकी हिम्मत तो पहले ही उसकी पैंट के साथ बह गई है। और वो बाइजू के बारे में कहता है सोचा भी नहीं था कि बाई फैमिली के पास इस तरह के व्हाइट पिग जैसे लूजर्स होंगे। मगर अचानक से उसे फील होता है पीछे से कोई आ रहा है। एक बहुत बड़ी हैवी सोर्ड उसकी तरफ आती है, जिस पर मैंग चुआन को समझ में आ जाता है कि ये एक सेंट है। मगर जैसे ही वो सोर्ड उसे हिट करती है तो मैंग चुआन वहां से उड़ते हुए बहुत ही दूर जा गिरता है। ये देखकर किंगपिन काफी ज्यादा घबरा जाती है, मगर फिर हमें उस सेंट की आवाज सुनाई देती है। उसे देखते ही वहां पर बाइजू भागते हुए आता है और आकर उससे पैरों से लिपट जाता है और कहता है कि शुक्र है कि आप सही टाइम पे आ गए, वरना ये तो मुझे मार ही डालता। मगर वो सेंट उससे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें इतना जल्दी घुटनों पर नहीं आना चाहिए था। वो अपने सोल्जर से कहता है कि यंग मास्टर को यहाँ से ले जाओ। ये कहने के बाद वो सोल्जर्स उस यंग मास्टर को वहां से ले जाते हैं और बाइजू पीछे पलटकर देखता है उसका फादर वहां पर खड़ा हुआ मैंग चुआन से लड़ने को तैयार था। और यहाँ हमें बताया जाता है बाइगू जो कि बाई फैमिली का एल्डर है, वो भी एक सेंट है और ग्रेट सन फेस लेवल में है, यानी कि उसका लेवल मैंग चुआन के सेंट लेवल से थोड़ा सा हाई है। मगर उसे ये बात पता थी कि मैंग चुआन ने जानबूझकर उसके अटैक को डॉज नहीं किया। यहाँ पर मैंग चुआन जैसे ही पलटकर वापस आता है तो वो लोग मैंग चुआन से कहते हैं तुम्हें लगी तो नहीं। तो मैंग चुआन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सामने मौजूद उस सेंट को देखकर कहता है कि अच्छा तो ये है बाई फैमिली का सेंट और बाई गुआन का फादर। वो वहां पे मौजूद किंगपिन से कहता है वो व्हाइट पिग कहाँ गया। तो किंगपिन कहती है तुम बाइजू की बात कर रहे हो, उसे तो वो सोल्जर्स अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि वो भी बाई फैमिली का एक नाजायज बच्चा है। ये सुनकर मैंग चुआन कहता है अरे नहीं, अब मुझे समझ में आया कि वो कभी भी अपने घर क्यों नहीं गया। बाई फैमिली ने उसे हमेशा यहाँ पे छुपा के रखा हुआ था ताकि किसी को भी पता ना चले कि बाई फैमिली यहाँ पे आशिकी और माशूकी में भी इतनी आगे चल रही है। मगर किंगपिन उससे कहती है कि प्लीज वहां मत जाओ, वो सेंट ग्रेट सन फेस में है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। पर मैंग चुआन वहां पे मौजूद जितने भी वर्कर्स होते हैं उन सबसे कहता है कि मुझे बाइजू के बारे में बताओ, क्या वो अच्छा इंसान है या फिर नहीं। तो वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि वो बाइजू के अगेंस्ट कुछ बोल पाए। वो सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। मगर अचानक से एक मोटी लड़की निकल कर आती है और वो कहती है कि बाइजू एक नंबर का कमीना इंसान है, उसने बहुत सारे लोगों को मारा है और खास तौर पर वो लड़कियों को अपने रूम में ले जाता है, उनका रेप करके उन्हें मार डालता
है। उस मोटी लड़की को देखते ही मेंग जुआन कहता है कि ये तो किंग फेंग है। वो उससे कहता है कि तुम इतनी पतली कैसे हो गई। वो अपनी तलवार के नया मुंह से देते हुए कहता है कि इसे कुछ देर के लिए पकड़ो, मैं आता हूँ। वो बाइजू को मारने के लिए फौरन से आगे जाता है, मगर वहाँ पर उसका फादर खड़ा हुआ था और मेंग जुआन को दिखाई देता है कि बाइजू को तो सोल्जर्स वहां से लेकर जा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर बाइगू वो मेंग जुआन से कहता है कि तो तुम हो मेंग जुआन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम युआनचू माउंटेन नहीं गए, मगर तुम तो उसके बावजूद भी एक सेंट बन गए हो। तुमने मेरे थर्ड ब्रदर को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी जाने देने वाला नहीं हूँ। और मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं कि अब यहाँ पर मेंग फैमिली और बाई फैमिली एक दूसरे से काफी दूर हो चुकी हैं और दोनों ही एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाती। मगर मेंग जुआन कहता है कि क्या तुम्हारी बाई फैमिली को ये बात पता है कि तुम्हारा एक नाजायज बच्चा यहाँ पे रह रहा है। ये कहते ही वो फौरन से बाइजू को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, तो यहाँ पर बाइगो वो सब लोगों से कहता है कि रोको उसे। हम देखते हैं मेंग जुआन लाइटनिंग स्पीड के साथ उन लोगों की तरफ जा रहा था और वो सोल्जर्स फौरन से मेंग जुआन को रोकने के लिए अपने स्पीयर्स आगे ले आते हैं और मेंग जुआन उनके ऊपर से जाते हुए सीधा बाइजू की तरफ जाता है। मगर बाइजू ये देखता है तो वो और भी ज्यादा डर जाता है और उन सोल्जर्स को धक्का देकर आगे की तरफ भेजता है ताकि वो खुद को बचा सके। मगर मेंग जुआन देखता है कि उसकी स्वॉर्ड के सामने एक सोल्जर आ गया है, तो वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड हटाता है और खुद ब खुद उन स्पीयर्स के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सारे स्पीयर उसकी बॉडी के अंदर घुस चुके होते हैं। जिसकी वजह से मेंग जुआन अपनी स्वॉर्ड को कहता है कि तुम जाओ और जाकर उसे मार दो। ये कहने के बाद वो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड फौरन से घूमते हुए जाती है और बाइजू के सिर पे जाकर जोर से हिट करते हुए उसके सिर के अंदर घुस जाती है, जिससे उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। और यहाँ पर बाइगू वो आते साथ ही मेंग जुआन पर अपनी हेवी स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है और उसे उठाकर वहां से बहुत ही दूर फेंक देता है। मगर यहाँ पर उसे अपना बेटा दिखाई देता है जो कि उस स्वॉर्ड की वजह से मर चुका था। ये देखकर बाइगू को गुस्सा इतना आता है कि वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और मेंग जुआन से कहता है कि तुम अब जिंदा नहीं जाओगे। मगर यहाँ पर मेंग जुआन से कहता है कि चिल्ला क्यों रहे हो, मैं आ रहा हूं ना। मेंग जुआन की बॉडी के अंदर वो स्पीयर अभी भी घुसे हुए होते हैं और मेंग जुआन एक एक करके उन्हें निकाल रहा होता है, जैसे कि वो स्पीयर उसे हल्का सा भी हर्ट नहीं कर रहे। इतने में ज़ोंगशन उसे कहता है कि तुम जानबूझकर उन लोगों को अपने ऊपर अटैक करने दे रहे हो ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी रिजनरेशन पावर वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तुम असल में फीड लोड पावर को यूज करके देखना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि इस फाइट के लिए तुम्हारा ये 9 वर्म फीड लोड बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेंग जुआन कहता है कि मैं बस टेस्ट करके देखना चाहता हूं कि क्या मैं किसी सेंट के साथ इस फीड लोड पावर को यूज कर सकता हूं या नहीं। ये मेरी पहली फाइट है जो कि मैं किसी सेंट के अगेंस्ट लड़ूंगा। तो ज़ोंगशन कहता है ठीक है, तुम एंजॉय करो। मगर दूसरी तरफ से बाइगू वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुका होता है और अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद मेंग जुआन सीटी बजाता है तो वो स्वॉर्ड बाइजू के सिर से निकलकर फौरन से उसके पास चली आती है और जैसे ही बाइगू उस पे हमला करता है तो मेंग जुआन अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर बाइगू उसे पीछे पुश कर देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू होती है जिसमें वो दोनों ही अपनी तलवारों का जोर लगाते हुए एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे होते हैं, मगर अभी तक कोई भी किसी को नहीं मार पाया था। इतने में मेंग जुआन जैसे उसे किक मारता है तो वो बंदा और भी ज्यादा भड़क जाता है और मेंग जुआन को टांग से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए बहुत ही तेजी से थ्रो करता है। तो मेंग जुआन कुछ दरख्तों को तोड़ते हुए उनके बीच से होते हुए वहां से काफी पीछे जा गिरा था और मेंग जुआन को याद आता है कि वो जितनी ज्यादा मार खाएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो जैसे तैसे बाइगू के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर बाइगू फिर भी उस पर हमला करने को दोबारा से पलट कर आता है। यहाँ पर मेंग जुआन फौरन से अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है जिसे वो ऑटम लीव का नाम देता है। वो टेक्निक अब सेंट बनने के बाद काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी होती है। ये देखने के बाद बाइगू से कहता है कि मेरी बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें मारने के साथ साथ मेंग फैमिली की ब्लड लाइन को भी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई बहुत ही पावरफुल अटैक करने की तैयारी कर रहा है। और हमें बताया जाता है यहाँ पर सन ब्रेकिंग टेक्निक यूज हो रही होती है जिसके साथ वो मास्टर जैसे ही उस स्वॉर्ड को थ्रो करता है तो वो स्वॉर्ड बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ती है, जिससे वो मेंग जुआन को डायरेक्ट जाकर हिट करती है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मेंग जुआन उसे रोक तक नहीं पाता
और बहुत सारे दरख्तों से टकराते हुए वहां से बीच में से निकलकर बहुत ही दूर जा गिरता है। मगर इस अटैक के बाद भी जब वो दोबारा खड़ा होता है तो बाइगू के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि इतने पावरफुल अटैक्स के बाद भी ये फिर से कैसे खड़ा हो जाता है। मगर मेंग चुआन कहता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि ग्रेट सन फेस की पावर क्या होती है। चलो, मुझे ये थोड़ी सी और पावर एब्जॉर्ब करनी है। मगर ज़ुआंगशेन उसे कहता है कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा 9 वर्म वो पूरी तरह से कट हो जाए। अगर ये पूरी तरह से कट गया तो तुम शायद ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। तुम्हें इसे थोड़ा सा टाइम देना होगा ताकि ये अपने आप को रिकवर कर ले। पर मेंग चुआन कहता है बेफिक्र हो जाओ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो सोल्जर देखते हैं कि बाइगू वहां से मार खाते हुए वहां से पीछे आ गिरता है और वो ये बात सोचकर हैरान होता है कि इस लड़के का रियल मुझसे लो है, मगर उसके बावजूद भी इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड मेरे बराबर के लेवल पर आ चुकी है, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब तो ये लड़का बिल्कुल मेरे रिदम के बराबर आ चुका है। मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसे सेंट बने हुए बस अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। मगर मेंग चुआन जब उसकी पिटाई कर रहा होता है तो वो कहता है कि ये बंदा अभी तक अपने ट्रू सेंट फॉर्म को यूज नहीं कर रहा, जरूर ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तो ज़ुआंगशेन उसे बताता है कि असल में ये तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल और तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक्स को अच्छी तरह से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब ये अपने सेंट फॉर्म में आ जाए तो उसके लिए तुम्हें हराना और भी ज्यादा आसान हो। वो चाहता है कि तुम अपने ट्रू कार्ड्स शो करो। एक मर्तबा वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी के बारे में समझ जाएगा तो उसके बाद उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि फिर वो तुम्हारे साथ किस तरह फाइट करता है। यूं समझ लो कि ये भी एक तरह की गेम है। इतने में बाइगू एक जोरदार एनर्जी अटैक करते ही मेंग चुआन को फिर से वहां से पीछे हटा देता है और वो देखता है कि बाइगू फिर से हमला करने के लिए एक पावरफुल एनर्जी बॉल जनरेट करता है और उसे अपनी सोर्ड के साथ जैसे ही हिट करता है तो उस एनर्जी बॉल के अंदर से बहुत सारी एनर्जीज रिलीज होती हैं जो कि सीधा मेंग चुआन की तरफ जाती हैं और मेंग चुआन समझ जाता है कि बाइगू जानबूझकर उस पर इस तरह के हमले कर रहा है ताकि मेंग चुआन पलटकर अपने पावरफुल अटैक्स दिखाए और बाइगू को पता चल सके कि मेंग चुआन कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकता है। बाइगू के अटैक से बचते बचते मेंग चुआन वहां से दूर आ पहुंचा था और वो कहता है कि अच्छा, तो ये बंदा मुझे स्टडी करना चाहता है। मगर एक पॉइंट पे आकर वो रुक जाता है और कहता है कि क्या हुआ बाइगू, तुम रुक क्यों गए हो? तो बाइगू से कहता है कि तुम एक नंबर के बुज़दिल इंसान हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है, इसलिए बाद में पछताना मत। मेंग चुआन समझ जाता है कि जो काम उसने करना था वो उसने करके दिखा दिया है। यहाँ पर बाइगू वो फौरन से अपनी ट्रू सेंट बॉडी को समन करने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है पोर्टल के जरिए उसकी ट्रू बॉडी वहां पर अपीयर होती है, जो कि उसकी ट्रू धर्म बॉडी होती है, जिसे ट्रू सेंट फॉर्म भी कहा जाता है। और सेंट फॉर्म में वो खुद को किंग ऑफ ग्रोथ कहता है और मेंग चुआन ये बात क्लियरली नोट कर लेता है कि सेंट फॉर्म में आने के बाद उसकी पावर अब 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। जैसे ही बाइगू अपनी एनर्जी के जरिए मेंग चुआन को खींचता है तो मेंग चुआन अपने आप को नहीं रोक पाता और बाइगू उसे खींचकर एक क्रिकेट बैट की तरह इतनी जोर से हिट करता है कि मेंग चुआन सीधा बाउंड्री के बाहर जा गिरता है। इस अटैक की वजह से मेंग चुआन को भी फिर से काफी ज्यादा इंजरीज हुई थी, क्योंकि वो काफी दरख्तों से टकराते हुए वहां पर आकर गिरा था। मगर क्योंकि उसके 9 वर्म इंसेक्ट को काफी टाइम मिल गया था रिकवर करने के लिए, तो वो इस अटैक को भी आराम से झेल लेता है। और मेंग चुआन कहता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई चीज है जो कि मुझे होल्ड बैक कर रही है। मगर ये सेंट पावर सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर बाइगू से कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या तुम इस अटैक को बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं। ये कहते हुए वो अपनी उस सोर्ड के साथ एक लेजर बीम जैसा कोई अटैक करता है जो कि इतना फास्ट होता है कि मेंग चुआन को डॉज करने का टाइम ही नहीं मिलता। और हमें दिखाया जाता है उस अटैक के बाद तो हर एक चीज जो कि रास्ते में आई थी वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। और ज़ुआंगशेन यहाँ पर मेंग चुआन को बता रहा होता है कि मोटल लेवल में जो सेंट फाउंडेशन होती है वो हर किसी की एक जैसी नहीं होती, हर किसी की सेंट फाउंडेशन बिल्कुल यूनिक होती है, कुछ ज्यादा मिस्टीरियस और ज्यादा पावरफुल भी होती है। और ये सेंट पोस्चर सेंट फाउंडेशन के बिल्कुल अगेंस्ट चीज होती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी को एनहांस कर देती है, जिससे बॉडी अपने ट्रू पोस्चर से भी ज्यादा ताकतवर बनकर निकल कर आती है। और ज़ुआंगशेन उससे ये भी कहता है कि जब तक तुम ट्रू सन फेस को अचीव नहीं कर लेते उस टाइम तक तुम खुद को कोई सेंट नहीं कह सकते। युआनचू माउंटेन का यही रूल है, जब तक
तुम ग्रेट सन फेस में नहीं आ जाते तब तक वो तुम्हें एंटर करने ही नहीं देंगे। मगर मेंग चुआन एक सीटी बजाता है और अपनी सोर्ड को वापस बुलाता है, जिस पर बाइगू हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम किस तरह के क्रीचर हो, तुम्हें इतनी मार पड़ी है तुम फिर भी खड़े हुए हो, आखिर तुम इस मार के बाद मर क्यों नहीं जाते। मगर ज़ुआंग शेन उससे कहता है कि अब जरा संभल कर रहना, तुम 3 मरतबा मर चुके हो। तो मेंग चुआन कहता है बेफिक्र हो जाओ, अब दोबारा ये नहीं होगा। इतना कहने के साथ हम देखते हैं कि बाइगो अपनी सोर्ड के साथ पूरी तरह से सन ब्रेकिंग टेक्निक को दोबारा से यूज करता है। तो यहाँ पर मेंग चुआन उसकी ही टेक्निक को कॉपी करने लगता है। दोनों ही अपनी सोर्ड्स को एक तरह से चार्ज करते हुए एक दूसरे की तरफ जैसे ही थ्रो करते हैं तो वो दोनों ही सोर्ड्स एक दूसरे से आकर टकराती हैं और हम देखते हैं बाइगो की सोर्ड मेंग चुआन के पास से होकर गुजरती है, तो मेंग चुआन की सोर्ड भी बाइगो के बिल्कुल पास से होकर गुजर जाती है, जिस पर बाइगो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई बंदा मेरी टेक्निक इतनी जल्दी कॉपी कर ले। और मेंग चुआन खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने ये टेक्निक सीख ली है। मगर बाइगो कहता है तुम्हारे इस अटैक के बाद अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो बल्कि तुम कोई डीमन पजेस्ड हो, वरना मेरे इतने अटैक्स के बाद तुम्हें कब कब मर जाना चाहिए था, पर तुम अब भी जिंदा खड़े हुए हो, जिससे साफ साबित होता है कि तुम नॉर्मल इंसान हो ही नहीं, तुम अब एक डीमन बन चुके हो, क्योंकि डीमंस ही हैं जो कि खुद को रीजनरेट कर सकते हैं और बार बार न्यू लाइफ्स भी हासिल कर सकते हैं। मगर मेंग चुआन कहता है कि लगता है अब तुम्हारे पास कोई न्यू ट्रिक नहीं बची है, अब मैं तुम्हें अपने ट्रू कार्ड शो करता हूँ। इतना कहने के बाद ऊपर फिर से लाइटनिंग अपीयर होना शुरू हो जाती है, जिस पर मेंग चुआन कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्रू पावर किसे कहते हैं। ये कहने के साथ वो फौरन से लाइटनिंग फॉर्म अचीव कर लेता है और वो सेंट कहता है तुम अभी भी सिर्फ एंड्योरिंग फेस में हो, तुम अभी ग्रेट सन फेस के सेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। तो लगता है कि तुमने अपनी सेंट धर्मा बॉडी को अचीव कर लिया है, तो तुम मेरे साथ फाइट कर पाओगे, मगर ये बिल्कुल यूजलेस है। पर यहाँ पर मेंग चुआन अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि बाइगो को अब वहां पर खड़े रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगा था। और मेंग चुआन कहता है कि सच में ग्रेट सन फेस तो अब अचीव करना ही पड़ेगा, वरना मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होने लगी है। इतना कहने के बाद वो फौरन से ऊपर की तरफ जाता है और फिर बाइगो से कहता है कि तुमने अपनी धर्मा बॉडी के साथ मेरे सेट कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, पर अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू सेंट किसे कहते हैं। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन के पीछे एक गेट ओपन होता है और उसके पीछे हमें यूनिवर्सल थंडर गॉड को दिखाया जाता है, जिसे लॉर्ड ऑफ द थंडर यूनिवर्स भी कहते हैं। ये देखकर बाइगो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, ये तो एक 6 कैरेक्टर फुल धर्मा बॉडी है, यानी कि मेंग चुआन के पास जो यूनिवर्सल थंडर गॉड था वो ग्रेट सन फेस से भी ज्यादा ताकतवर था। ये देखकर बाइगो के बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे पास एक 6 कैरेक्टर फुल धर्मा बॉडी है, जबकि तुम अभी एंड्योरिंग लेवल में हो। मगर यहाँ पे हम देखते हैं वो यूनिवर्सल थंडर गॉड अपना हाथ ऊपर करता है तो वो इतनी पावर एनर्जी यूज करता है कि वो सामने वाले सेंट बॉडी को उससे बिल्कुल अलग करके रख देता है, जिसके बाद वो उनके ऊपर इतना जोरदार ग्रेविटी प्रेशर डालता है कि वो दोनों ही मेंग चुआन के आगे झुक जाते हैं। मगर उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करेंगे। मगर मेंग चुआन इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि वो लोग उसके आगे झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। बाइगू को लगा था कि वो एक सेंट किंग है, इसीलिए उसे घुटनों पर नहीं आना चाहिए था, मगर मेंग चुआन ने उसे घुटनों पर लाकर उसकी औकातों से बता दी थी, जिसके बाद वो उससे कहता है कि बेवकूफ, अब लॉर्ड यहाँ पे आ चुका है तो फिर अब किंग का यहाँ पे क्या काम है, अब किंग को यहाँ से निकलना होगा। ये कहने के साथ वो उसकी सेंट धर्मा बॉडी को पूरी तरह से इरेज करके रख देता है और बाइगू को इतनी जोर से थ्रो करता है कि बाइगू बहुत ही दूर एक पहाड़ पे जाके हिट करता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा चोटें लगती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि बाइगू में अब भी जान होती है और वो मेंग चुआन से कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मुझे मार कर दिखाओ। तो मेंग चुआन कहता है ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर यही सही। वो फौरन से वहां पर कुछ लोगों को बुलाता है तो हम देखते हैं कुछ मास्कमैन अपीयर होते हैं और उन वॉरियर्स को देखकर बाइगू बिल्कुल हैरान होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो युआनचू माउंटेन के गार्ड्स हैं।
और मेंग चुआन उन लोगों से कहता है कि इस बंदे को बॉर्डर की तरफ भेज दो। और मेंग चुआन बाइगू से कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो जाकर बैटल फील्ड में मरो। ये सुनते ही वो सारे गार्डियंस कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म। वो मेंग चुआन के हर ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। ये देखकर सेंट बाइगू कहता है कि तुम लोग मुझे बॉर्डर कैसे भेज सकते हो। वो मेंग चुआन को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो, तुम युआनचू माउंटेन के गार्डियंस को ऑर्डर दे रहे हो। मैं अपनी मेरिट के दम पर ही अपने घर वापस आया हूँ, इसीलिए ये अर्थ गार्डियंस मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं, तुम मुझे कहीं भी भेजने के लायक नहीं हो। इतने में एक गार्डियन फौरन से उसके शोल्डर पर हाथ रखते ही उसे इतना जोर से पुश करता है कि बाइकू नीचे घुटनों पर आ जाता है। और वो गार्डियन उससे कहता है कि रियलम इंस्पेक्टर ने अभी तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया कि तुम खड़े हो। जब तक वो तुम्हें खड़े होने का ना बोले तुम नहीं खड़े हो सकते। ये सुनकर बाइकू हैरान हो जाता है कि ये तो शुगो है और समझ में नहीं आ रहा कि युआनचू माउंटेन के ये शैडो गार्ड्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं और ये मेंग चुआन के ऑर्डर्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं। इतने में वो शुगो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रियलम इंस्पेक्टर को उसके नाम से पुकारने की। ये कहने के साथ वो वॉरियर्स फौरन से उसे पुश करने के लिए, ये कहने के बाद वो सारे वॉरियर्स वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उसे वहां से टेलीपोर्ट करने की तैयारी करते हैं, जिस पर मेंग चुआन उसकी तरफ पलट कर देखता है और बाइगू को पता चल जाता है कि मेंग चुआन एक रियलम इंस्पेक्टर बन चुका है। वो वॉरियर्स उसे टेलीपोर्ट करके सीधा युआनचू माउंटेन के किनवू के पास लेकर आते हैं। तो किनवू कहता है जैसे रियलम इंस्पेक्टर ने कहा है वैसा करो। ये कहने के बाद वो लोग उसे वहां से सीधा डीमन बैटल फील्ड की तरफ ले जाते हैं। और फिर ज़ुआंगशेन कहता है किनवू ने जो टाइटल तुम्हें दिया था लगता है कि तुम उसे यूज करने के अब आदी बन चुके हो। तो मेंग चुआन कहता है कि युआनचू माउंटेन का रियलम इंस्पेक्टर बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसके अंदर पूरी तरह से एरोगेंस होती है, मगर हम लोग असल में डीमन स्लेयर्स हैं जो कि दुनिया में यहाँ वहाँ घूम फिर कर डीमंस का खात्मा करेंगे। तो ज़ुआंगशेन कहता है डीमन स्लेयर, मेरे ख्याल से तुम्हें डीमन स्लेयर किंग होना चाहिए और साथ में तुम्हें डोंगनिंग मेंशन का भी किंग बनना चाहिए था। इतने में हमें दिखाया जाता है कि मेंग फैमिली वो किंगपिन की मदद करने के लिए बहुत ही तेजी से घोड़ों पे चलते हुए वहां पर आ रही थी और मेंग चुआन यहाँ पर एक सीटी बजाता है तो किंगफिंग के हाथ में मौजूद वो नयाम फौरन से उसके हाथ से निकलकर मेंग चुआन के पास आ जाती है और मेंग चुआन कहता है कि डोमिनिक किंग और डीमन स्लेयर दोनों एक ही बात है। अगर मैं वहां का किंग बन भी जाऊं तो भी मैं वहां पर रहूंगा थोड़ी, मैं तो हर जगह जाऊंगा और डीमंस को मारूंगा। तो ज़ुआंगशेन कहता है कि ठीक है डीमन स्लेयर, अब हमें यहाँ से सीधा ज़ू डायनेस्टी की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे चलकर लियांगजी आइलैंड में भी जाना है, वहाँ के लोगों को भी हमारी हेल्प चाहिए। पता नहीं तुम्हें इस ट्रिप में और कितना लंबा टाइम लगने वाला है। इतने में अचानक मेंग चुआन एक रास्ता क्रॉस करने लगता है तो उसके सामने बहुत सारे घोड़े आ जाते हैं और वो देखता है अजीब सा, और वो देखता है कि वहां पर उसके मेंग फैमिली के बहुत सारे एल्डर्स हैं जो कि उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। और मेंग चीफ कहता है ये तो मेंग चुआन है। वो सारे लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इतने में शाओ फेंग वो फौरन से मेंग चुआन के ऊपर कूद पड़ता है तो मेंग चुआन उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो शाओ फेंग से कहता है तुम बताओ तुम कैसे हो। तो शाओ फेंग कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेंग फैमिली बहुत ही अच्छी है, मेंग एल्डर्स भी बहुत अच्छे हैं। मगर ये कहकर वो बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर मेंग चुआन के कान में बताता है कि डोंगनिंग मेंशन का मास्टर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर डोंगनिंग मेंशन की तरफ भागते हुए जा रहा होता है और हमें जब मेंग रेजिडेंस के और हमें डोंगनिंग मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहां पर पलंग तोड़ एक्सरसाइज हो रही होती है। जैसे ही वो सोल्जर अंदर आता है तो हम देखते हैं एक बंदा वो काफी मेहनत करने के बाद थक हार कर पलंग पर लेट गया था, मगर वो सोल्जर आकर उन लोगों से कहता है कि मेंग चुआन वो वापस आ गया है। ये सुनते ही वो सोल्जर फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या सीनियर ब्रदर आ गया है। ये कहते ही वो फौरन अपने कपड़े पहनकर वहां से भाग जाता है और फिर हमें वहां पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि असल में डोंगनिंग मेंशन की न्यू किंग बनी थी। वो लड़की असल में लड़की नहीं थी, लड़की और लड़के का कोई मिक्सचर लग रही थी। उसका नाम मरकस शिहुआ था जिसे यिंग शेंग होंग भी कहते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।